कौरी ने खोली निहारिका की पोल और सबको पंडित के शिष्य और निहारिका के कारनामों की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देती है। प्रथम और राध्या के बीच का रिश्ता अब धीरे धीरे उन भावनाओं में बदलने लगा है जो शब्दों में नहीं बल्कि नजरों और खामोशियों में दिखाई देती हैं। मित्तल हाउस की सजावट और तैयारियों के बीच एक हलचल है, बाहर से शोर और भीतर से रिश्तों की खामोशी। निहारिका की एंट्री हमेशा की तरह एक नए हंगामे के साथ होती है। वह पूरे हॉल में आते ही ऊंची आवाज में बोल पड़ती है, ये क्या सस्ती डेकोरेशन है राध्या? मेरी शादी किसी झोपड़ी में नहीं हो रही है जो तुमने ऐसे फूल लगा दिए। मित्तल परिवार की बहू बनने जा रही हूं मैं, और यह सब बिल्कुल थर्ड क्लास लग रहा है। उसकी आवाज तेज थी, तंज तीखा था और अंदाज घमंड से भरा हुआ। राध्या चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। उसकी आंखों में ना कोई क्रोध था ना ही शिकायत, लेकिन वहां खड़ी दादी को यह सब सुनकर बहुत संतोष मिलता है। उन्हें लगने लगता है कि निहारिका सही कह रही है और राध्या को अपनी औकात में रहना चाहिए। दूसरी तरफ प्रथम और उसकी मां रजनी के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। रजनी को यह सब देखकर बहुत असहज महसूस होता है और प्रथम तो खुद को रोक ही नहीं पाता। वह निहारिका की ओर घूमकर गुस्से में कहता है, निहारिका, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि दूसरों की मेहनत और भावनाओं का मजाक मत उड़ाया करो, फिर भी तुम वही करती हो। तुम्हें समझ नहीं आता किसी से कैसे बात करनी चाहिए। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप भी राध्या का साथ देना चाहते हैं राध्या के लिए, इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। निहारिका एक पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन उसका चेहरा बता देता है कि वह इस अपमान को भूलेगी नहीं। रजनी यह सब देखकर और सोच में पड़ जाती है। क्या वाकई निहारिका प्रथम के लिए सही जीवन साथी है? इसी बीच जब पूजा के लिए लाइट की जरूरत होती है और बिजली में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो राध्या खुद सीढ़ी पर चढ़कर उसे ठीक करने की कोशिश करती है। वह खुद ही सब कुछ संभालना चाहती है, लेकिन तभी प्रथम वहां आ जाता है और बिना कुछ कहे उसकी मदद करने लगता है। राध्या नीचे उतरती है और कहती है, प्रथम सर, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं कर लूंगी, बस 2 मिनट का काम है। प्रथम मुस्कुराता है लेकिन कुछ नहीं कहता। लेकिन यह दृश्य देखकर दादी को फिर गुस्सा आ जाता है। उनके मन में अब एक ही बात चल रही होती है, राध्या को प्रथम से दूर करना ही होगा। ये लड़की हर समय उसके आसपास मंडराती रहती है, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। घर के हर कोने में जहां राध्या की मेहनत नजर आती है, वहीं उसके मन में चल रही बेचैनी किसी को नजर नहीं आती। एक दिन जब वह मंदिर की सफाई कर रही होती है, तो पंडित जी आकर उसकी कुंडली देखते हैं। पंडित जी की भौहें सिकुड़ती हैं और वह कुछ ऐसा कहते हैं जो राध्या को अंदर तक तोड़ देता है। वह चुपचाप वहां से हट जाती है और सोचने लगती है, क्या लोग सही कहते हैं? क्या मैं सच में अशुभ हूं? वहीं दूसरी तरफ जब शादी की घड़ियां नजदीक आती हैं और बारात दरवाजे पर पहुंचती है, तभी एक ऐसा सच सामने आता है जो सबको चौंका देता है। पंडित जी अचानक सबके सामने कह देते हैं कि यह कुंडली तो निहारिका की है ही नहीं, यह कुंडली तो किसी और लड़की की है जो उसने जानबूझकर भिजवाई थी ताकि शादी तय हो जाए। सन्नाटा छा जाता है पूरे मित्तल हाउस में। प्रथम की बुआ सबसे पहले बोल पड़ती हैं, अब आप ही बताइए मां जी, जब कुंडली ही नहीं मिल रही है तो ये शादी कैसे हो सकती है? ओम जी यानी है, क्या लोग सही कहते हैं? क्या मैं सच में अशुभ हूं? वहीं दूसरी तरफ जब शादी की घड़ियां नजदीक आती हैं और बारात दरवाजे पर पहुंचती है, तभी एक ऐसा सच सामने आता है जो सबको चौंका देता है। पंडित जी अचानक सबके सामने कह देते हैं कि यह कुंडली तो निहारिका की है ही नहीं, यह कुंडली तो किसी और लड़की की है जो उसने जानबूझकर भिजवाई थी ताकि शादी तय हो जाए। सन्नाटा छा जाता है पूरे मित्तल हाउस में। प्रथम की बुआ सबसे पहले बोल पड़ती हैं, अब आप ही बताइए मां जी, जब कुंडली ही नहीं मिल रही है तो यह शादी कैसे हो सकती है? ओम जी यानी जिसके पास दोस्तों, कहानी में काफी बड़ा मोड़ आने वाला है और आप जिस मोड़ का इंतजार कर रहे थे वह मोड़ बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि अब जो प्रथम है निहारिका को छोड़ राधा से ही शादी करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी अपडेट कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसी तरीके के मन अति सुंदर के हर खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।